OH, देखिए ये एल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप है OH, ये एल्डिहाइड है COH, कीटोन, देखिए सेकेंडरी सफिक्स ONE है, तो क्या है ये कीटोन ग्रुप का है। अब देखिए एमाइन NH2, ठीक। अब देखिए एसिड क्लोराइड COCl, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर COOR, साइनाइड CN, आइसोकाइनाइड NC, ठीक है। ये इतना क्या है फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल इक्वेशन है, इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए अब हम लिए एल्केन, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है एल्केन का CnH2n+2, ठीक है, जहाँ n क्या है कार्बन की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। ये क्या बनाता है आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए n क्या नंबर ऑफ कार्बन, अगर n = 1 लेंगे तो ये क्या बनेगा CH4, तो इसको क्या बोलते हैं इसका नेम क्या हो गया मीथेन, ठीक है। यानी देखिए एक तरह से अगर कार्बन 1 रहेगा तो मीथ, 2 रहेगा तो ईथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूटेन ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 यानी कि एन 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहा तो डेक, ठीक है। ये कार्बनों की संख्या है। अब देखिए n = 1 लेंगे तो क्या बनेगा CH4, तो इसका क्या नाम है मीथेन। अगर n = 2 लेंगे यानी कि 2, तो C2H6, इसका नाम क्या बनेगा इथेन। n3 लेंगे यानी कि कार्बन 3 C3H8, तो ये क्या बनेगा मेरा प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह करते जाएंगे, वैल्यू लेते जाएंगे तो क्या बनेगा C4H10 में ब्यूटेन, 5 में पेंटेन, 6 में हेक्सेन, 7 में हेप्टेन, 8 में ऑक्टेन, 9 में नोनेन, 10 में डेकेन, ठीक है। अब क्या है एल्कीन है, ठीक है। इसका सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है ENE, एल्कीन। जनरल इक्वेशन क्या होता है इसका CnH2n, ठीक है। ये इसका जनरल इक्वेशन है। ये क्या बनाता है द्विआबंध यानी कि सेकेंड बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाता है ये क्या बनाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विआबंध, ठीक है। देखिए अब यहाँ n क्या है नंबर ऑफ कार्बन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n = 1 लेंगे तो क्या होगा CH2, तो क्या होगा ये मीथेन, या कार्बन 1 है तो क्या होगा मीथेन, कार्बन 2 है तो क्या होगा इथिन, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगेगा इथिन ENE, क्या है ये एल्कीन है। तो उसी तरह प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है, ये इस तरह बनेगा। अब देखिए एल्काइन है, इसका सेकेंडरी सफिक्स में क्या है ENE, यानी कि इसमें भी अब क्या होगा लास्ट में क्या जुड़ेगा YNE। जैसे कार्बन 1 रहा तो हो गया मिथाइन, 2 रहेगा तो इथाइन, 3 रहेगा तो प्रोपाइन, 4 रहेगा तो ब्यूटाइन, 5 रहेगा तो प्रोपाइन, इस तरह बनते जाएगा, ठीक है। देखिए ये त्रिआबंध बनाता है, इसका जनरल इक्वेशन क्या है CnH2n-2, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बनों की संख्या है। तो 1 लेंगे तो क्या होगा मिथाइन, 2 लेंगे n = तो इथाइन, 3 लेंगे तो प्रोपाइन, 4 लेंगे तो ब्यूटाइन, एंड 5 लेंगे तो प्रोपाइन, ठीक है। n क्या है कार्बनों की संख्या है। अब देखिए n = यानी n क्या है नंबर ऑफ कार्बन, 1 रहेगा तो क्या होगा मिथ, 2 रहेगा तो क्या होगा इथ, 3 रहेगा तो क्या होगा प्रोप, 4 रहेगा तो क्या होगा ब्यूट, ठीक। अब देखिए 5 रहेगा तो क्या होगा पेंट, 6 रहेगा तो क्या होगा हेक्स, 7 रहेगा तो क्या होगा हेप्ट, 8 रहेगा तो क्या होगा ऑक्ट, 9 रहेगा तो क्या होगा नॉन, 10 रहेगा तो क्या होगा डेक, जहाँ क्या है n कार्बनों की संख्या है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है एल्केन का सामान्य सूत्र है। अभी देखिए हम लोग क्या पढ़े एल्केन यानी कि सेकेंडरी सफिक्स में क्या होना चाहिए ANE, क्या होगा एल्केन, ठीक है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2, ये क्या है एल्केन का सामान्य सूत्र है, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन यानी कि कार्बन कितना होना चाहिए 4, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या है नॉन यानी कि ONE, तो ONE किस में होता है कीटोन में, तो ये किस ग्रुप का है कीटोन ग्रुप का है, ठीक है। ये किस ग्रुप का है ये है कीटोन ग्रुप का। देखिए अब देखिए क्या है एक क्वेश्चन है एथाइन YNE, ये किस ग्रुप का है एल्काइन, ठीक है।
एल्काइन में 3 बॉन्ड बनता है, यानी कि Ti1 बनता है, ठीक है। अब देखिए C2H2, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एथीन C2H4, देखिए इसका संरचना क्या है, ये इसके साथ क्या बनाया है, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एथनॉल, ठीक। ये एल्कोहल का ग्रुप है, यानी कि सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगा OL, तो ये क्या है, एल्कोहल ग्रुप का है। अब देखिए C2H5O6, सॉरी C2H5OH, यानी कि ये क्या है, एथनॉल है, नॉर्मल एथनॉल है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब क्या, 4, ब्यूट मतलब 4, 10। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4। नॉर्मल ब्यूटेन में कितना, कार्बन 4 दे दिए, और उसके बाद क्या किए, हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दिए, लास्ट वाला के साथ 3 3 और बीच वाला के साथ 2 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, ठीक है। ये नॉर्मल क्या है, ब्यूटेन है। किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है, ठीक। कि आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में क्या करेंगे, ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 3 कार्बन ड्रॉ करेंगे और एक बीच से कार्बन ड्रॉ कर देंगे, ये क्या है, मेरा आइसो है। इसके साथ 3 कार्बन अटैच, इसके साथ 3 कार्बन अटैच, सॉरी इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ एक और नीचे में 3। अब देखिए यानी क्या क्या बोले, आइसोब्यूटेन, यानी कि C4H कितना 10, ठीक। तो देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 6 और 3 यहाँ 9 और एक हाइड्रोजन ऊपर, कितना 10 हुआ कार्बन, 1 2 3 और एक यहाँ 4, यानी कि 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। एक कार्बन, देखिए एक कार्बन से एक कार्बन नीचे कार्बन खींचेंगे, ठीक है। देखिए ये C4H10। देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एल्केन नहीं है, यानी कि क्या बोल रहा है, एल्केन नहीं है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, हम बताए थे, CnH2n+2, ये किसका होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, यानी कि इसका सेकेंडरी सफिक्स में क्या लगा, ANE, ठीक है। अब देखिए यहाँ C कितना है, 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा C, अब इधर देखिए क्या होगा, H4 हो जाएगा, ठीक। कब, n=1, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 रखने पर, n=2 रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, C2H6 होगा, यानी कि ये भी है, ये भी है, पूछा है क्या, नहीं है। अब देखिए C4 रखने पर क्या होगा, इसमें C4 रखेंगे, ठीक है, तो C4 n=4 रख रहे हैं, तो 4 दूनी 8 2 10 H10, यानी कि ये भी है, तो इसमें पूछा कौन नहीं है, तो कौन वाला नहीं हो जाएगा, यानी कि C नंबर नहीं होगा, ये एल्केन ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र, ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये क्या है मेरा दर्पण सूत्र। अब देखिए लेंस सूत्र सेम वही है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f, ये दर्पण सूत्र, ये लेंस सूत्र, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब देखिए R क्या होगा, जब ये सीरीज में रहेगा, श्रेणी मतलब सीरीज, तो क्या होगा, R=R1 + R2 + R3 डॉट Rn तक जाएगा, ठीक है। ये क्या है, सीरीज में, जब समांतर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये समांतर में होगा, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक। अब देखिए पॉइंट है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब है, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या क्या बनता है, पहला देखिए सीधा बनेगा, दूसरा है आपका बराबर होगा, तीसरा हो जाएगा आभासी होगा, यानी कि ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा एंड बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगता है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस प्रकार का लगता है, उत्तल लेंस का लगता है, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगता है, उत्तल लेंस, ठीक है।
सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। कितना होता है? लगभग 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी होता है, ताकि हम लोग स्पष्ट देख सके। ठीक। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? और यानी कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसको लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक, यानी कि सी से दर्शाते हैं। CaO CaCl2 ये किसका सूत्र हो गया? व्यंजक चूर्ण का। देखिए नेक्स्ट, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर बोलते हैं। अब देखिए धारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? करंट मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? अमीटर। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। अब देखिए कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ये सबको पता है। कौन सा? ये क्षार कहलाएगा। ठीक। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो जो तांबा और जस्ता के मिश्रण से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। ठीक। देखिए किसी लेंस की वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। ठीक। तो वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। याद रखना, वन डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, कितना हो? 1 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही। अब देखिए रेटिना से जुड़े दो तंतुओं के नाम लिखें। क्या है? क्षणनुमा और शंकुनुमा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्याख्या करें कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। ये आप लोग को ये याद करके जाना है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए मानव में विरसन के क्या कार्य हैं? कोई 2 कार्य लिखे। देखिए क्या कार्य है? शुक्राणुओं का उत्पादन, और दूसरा क्या है? नर जनन हार्मोन का संश्लेषण एवं स्रवण करता है। ठीक है, देखिए कौन सा पदार्थ हार्मोन है? ऑप्शन दिया है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीजन और साइट्रोकाइनिन। तो क्या होगा? साइट्रोकाइनिन है। ठीक है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो एथिलीन। ठीक, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। अब देखिए मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो किस पौधे को चुना था? मटर का पौधा। कौन पौधा? मटर का पौधा को चुना था। ठीक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? जैव गैस। क्या है? जैव गैस है। ठीक, देखिए क्या? CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, ये क्या किया? आयरन के साथ कॉपर सल्फेट मिला और कॉपर को अलग किया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील धातु उससे कम अभिक्रियाशील को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया। 2H2 प्लस O2, ये क्या है? अलग अलग है। अब ये क्या बना? 2H2O बना। ठीक, तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया, यानी कि दोनों को कम्बिनेशन किया, यानी कि दोनों को जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है कितना? होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 किसका होता है? बेकिंग सोडा का। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, कहाँ होता है? तो अंडाशय के द्वारा होता है। ठीक, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी तो क्या होगा? 1 डायोप्टर ही होगा। ठीक, अब देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रा क्या है? किलोवाट घंटा, यानी कि KWH हम लोग बोलते हैं, किलोवाट आवर। ठीक, देखिए अनवीकरण ऊर्जा स्रोत है तो क्या होगा? कोयला। ठीक, अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला है। अम्ल में जल विलयन में उत्पन्न होता है, किसमें होता है? H+ आयन में विलयन होता है। ठीक, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ठीक, क्षार का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सीजन की योग या ह्रास के आधार पर लिखना है। ठीक, तो
उपचयन क्या है? उपचयन वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग्य या वृद्धि होता है। क्या? ऑक्सीजन का योग्य या वृद्धि होता है, उस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे 2Cu+O2, ये क्या हो गया? 2Cu, तो ये क्या है? संयोजन है। ठीक, 2H2+O2 ये भी क्या है? संयोजन है। ठीक, उपचयन यानी कि समझ लो संयोजन हो रहा है। अपचयन वैसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्लियर हो गया 1 2। अब देखिए, अपचयन वैसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन ह्रास या कमी होता है, उसे क्या बोलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, क्या हो गया? जिंक अलग हो गया और कॉपर अलग, यानी कि सेपरेट सेपरेट हो गया। सेकंड है CuO+H2, तो क्या हो? कॉपर प्लस जल में टूटा। ठीक,